जय भोले बाबा। जय माता सती। अलोपी देवी शक्तिपीठ मंदिर। प्रयागराज का अलोपी देवी मंदिर सनातन धर्म में ईश्वर के साकार रूप की पूजा का प्रावधान है और यहाँ भक्त ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना करते हैं। लेकिन प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ मंदिर में बिना मूर्ति के रोज हजारों भक्त देवी की आराधना करते हैं। ये विचित्र लगता है लेकिन सत्य है। प्रयागराज के अलोपी बाग इलाके में मौजूद ये अलोपी देवी मंदिर यानी अलोपी शंकरी शक्तिपीठ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और दूर दूर से भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। इस मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक की मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा इस स्थान पर कटकर गिरा था और यहाँ एक कुंड में जाकर विलुप्त हो गया था। मंदिर में देवी की मूर्ति के बजाय एक पालने लकड़ी का डोला की पूजा होती है जो एक 10 फीट चौड़े कुंड पर लटका हुआ है। भक्त यहाँ मनोकामना मांगते वक्त हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक रक्षा सूत्र बंधा रहेगा माँ उस भक्त की सुरक्षा करती रहेगी। मंदिर का नाम कैसे पड़ा? अलोपी देवी मंदिर को अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के घर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई तो वहां उनका और उनके पति महादेव का अपमान हुआ। इससे निराश होकर देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने क्रोधित होकर देवी सती के मृत शरीर को हाथों में लेकर तांडव करना आरंभ कर दिया। तांडव से दुनिया नष्ट ना हो जाए इस वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। देवी के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के इस स्थान पर देवी सती के हाथ का पंजा कटकर गिरा, लेकिन यहाँ एक कुंड में गिरते ही वो अलोप यानी गायब हो गया। तब से इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी रखा गया। अलोप का अर्थ गायब और शंकरी माँ पार्वती को ही कहा जाता है। मंदिर को ललिता मंदिर और महादेवेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता भी पार्वती माँ का नाम ही है और महादेवेश्वरी का मतलब हुआ महादेव की पत्नी यानी माँ पार्वती। प्रयागराज के जिस इलाके अलोपी बाग में ये शक्तिपीठ मौजूद है उसका नाम भी इसी मंदिर की प्रसिद्धि के नाम पर रखा गया है। ये शक्तिपीठ प्रयागराज में मशहूर संगम तट जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का मेल होता है के काफी करीब है। प्रयागराज को संगम नगरी और तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज नाम का रामचरितमानस में भी उल्लेख है। 15वीं सदी में मुगल सल्तनत के दौरान प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। प्रयाग का अर्थ है नदियों का संगम, यानी जहाँ नदियों की संगम होता है वो स्थान प्रयागराज कहलाता है। दर्शन का समय अलोपी देवी मंदिर में दर्शन की बात करें तो भक्त सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहार, चूंकि ये माता का शक्तिपीठ है इसलिए यहाँ नवरात्रि का भव्य मेला लगता है। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर सोमवार और शुक्रवार को भी मेला लगता है जिसे माता का मेला कहते हैं। मंदिर की खास बातें, मंदिर में किसी मूर्ति की बजाय एक लकड़ी के पालने यानी डोली की पूजा होती है। इस मंदिर में 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में एक कुंड के ऊपर चांदी का प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा है जिस पर पालना लटका रहता है। यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर देवी से सुरक्षा की मनोकामना मांगते हैं। अलोपी देवी मंदिर पौराणिक कथा, भारत और विदेश में देवी भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाने वाला प्रयागराज का प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर कई कारणों से अनूठा कहा जाता है। प्रयागराज में संगम के किनारे अलोपी बाग में स्थित इस मंदिर में देवी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। दरअसल यहाँ देवी की मूर्ति स्थापित ही नहीं है। उसके स्थान पर यहाँ लकड़ी का एक पालना यानी डोला लटक रहा है जिसे देवी के अवतार में पूजा जाता है। स्थानीय भक्तों के अलावा देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर मनोकामना मांगने से मां मनोकामना पूरी करती है
और रक्षा सूत्र बंधे रहने तक अपने भक्त की सुरक्षा भी करती है। पौराणिक कथा। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार हिमालय के राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता के खिलाफ जाकर शिव को अपना पति स्वीकार किया था। राजा दक्ष इससे रुष्ट थे। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और उसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। पिता के प्यार में सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई और वहां उनका एक शिव का अपमान किया गया। इससे व्यथित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में ही छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जानकारी पहुंची, वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और क्रोध से भरकर उन्होंने सती के शव को बाहों में लेकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। तांडव नृत्य से धरती कांपने लगी और सभी देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। इस स्थान पर देवी के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा और एक कुंड में विलुप्त हो गया। तब से इस मंदिर को अलोपी शंकरी शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार पहले यहाँ घना जंगल था और यहाँ से गुजरने वालों को डाकू लूट लेते थे। एक दुल्हन की डोली में लेकर एक बारात यहाँ से गुजर रही थी कि डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने बारात में शामिल सभी लोगों को लूट लिया, लेकिन जब वो दुल्हन को लूटने डोली के पास पहुंचे तो डोली खाली थी और दुल्हन विलुप्त हो चुकी थी। लोगों ने विलुप्त होने वाली नई दुल्हन को माँ भगवती का अवतार माना और इसी स्थान पर देवी की डोली की पूजा होने लगी। मंदिर का इतिहास। मंदिर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं कहा जाता है। कहते हैं कि मराठा राज के महान योद्धा श्रीनाथ महादजी शिंदे ने 1772 ईस्वी में प्रयागराज में जब अल्प प्रवास किया तो उस दौरान महारानी बेजाबाई सिंधिया के निवेदन पर इस मंदिर को बनवाया था। मंदिर को बनवाने के साथ साथ महादजी शिंदे ने प्रयागराज के संगम तटों की मरम्मत भी करवाई और इस इलाके का नवीनीकरण भी करवाया। यहाँ पहले एक छोटा सा स्थानीय मंदिर था जिसमें झूला लटकता था। बाद में इसकी व्यवस्था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने संभाल ली। ये अखाड़ा दारागंज का अखाड़ा कहा जाता है और मंदिर की देखरेख इसी के जिम्मे है। अलोपी देवी मंदिर की संरचना। अलोपी देवी मंदिर अलोपी बाग में स्थित है। इसके गर्भगृह में एक कुंड है। इस कुंड पर 10 फीट का एक चांदी का चबूतरा बना हुआ है। इसके ठीक ऊपर लकड़ी का एक पालना जिसे डोली भी कहा जाता है झूल रहा है। इसी झूले को देवी का प्रतीक कहा गया है। ये झूला करीब 10 फीट का कहा जाता है। झूला लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी को संरक्षित करने के लिए इसे चांदी से मंड दिया गया है। झूले की सुरक्षा के लिए इसके आसपास सुरक्षा बल भी तैनात है। एक पुजारी यहाँ हमेशा रहता है जो मंदिर में झूले की पूजा कर रहे लोगों की मदद करता है। यहाँ भक्त आकर माता के झूले पर ही श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और माता के वस्त्र भी अर्पित करते हैं। इसी झूले को माँ का स्वरूप मानकर इसे वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। जिस जगह पर झूला लटक रहा है उसके नीचे मंडे चांदी के प्लेटफॉर्म के नीचे ही वो पवित्र कुंड बताया जाता है जहां मां सती का पंजा गिरकर विलुप्त हो गया। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कुंड को ढक दिया गया है और उस पर चांदी का पत्थर लगा दिया गया है। मुख्य झूले के आसपास के प्रांगण में मां भगवती के 9 स्वरूपों की मूर्तियां भी स्थापित हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा शिव परिवार, हनुमान जी और नंदी भी इस परिसर में स्थापित है। मंदिर परिसर के बाहर माता के चढ़ावे और प्रसाद खरीदने के लिए यहाँ करीब 50 से ज्यादा दुकानें स्थायी तौर पर लगती हुई हैं। भक्तों, आप सभी प्रयागराज के इस अलोपी देवी मंदिर में जरूर जाएं और माता के दर्शन करें। जय माता दी, जय अलोपी देवी।